Dear students, lesson 25 प्रोडक्ट उत्पाद की आज हम व्याख्या करेंगे। किस चीज को हम उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद में सबसे पहले उत्पाद का तो साधारण बोलचाल की भाषा में उत्पाद का आशय उस चीज से लगाया जाता है जिसके अंतर्गत हम उन समस्त वस्तुओं को शामिल करते हैं, उन समस्त वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हैं जो निर्माता के द्वारा बाजार मूल्य के बदले में विक्रय की जाती हैं, जैसे टाटा नमक, बाटा के जूते, नोकिया का सेल फोन, अमूल का मक्खन। दूसरे शब्दों में हर वह चीज जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्रेता के लिए खरीदने के लिए महत्वपूर्ण होती है, उसे उत्पाद कहा जाता है। यद्यपि उत्पाद को साधारणतया एक वस्तु और सेवा के रूप में भी जाना जाता है, परंतु उत्पाद की अवधारणा इसको विस्तृत रूप में तब स्थान प्राप्त होता है जब वास्तव में उत्पाद में भौतिक वस्तु के अतिरिक्त सेवा संबंधी पहचान तत्वों को शामिल करते हैं, जो क्रेता को संतुष्टि प्रदान करती है। उसे हम उत्पाद की संज्ञा देते हैं या उत्पाद के नाम से जानते हैं। अब उत्पाद को हम किस प्रकार से और रूप में समझ सकते हैं, इस बात को की भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं, कोई उत्पाद एक प्रकार का उत्पाद निम्न 3 चीजों से उत्पाद कहा जाता है। अब वो 3 चीजें कौन सी हैं? तो सबसे पहले वस्तु का आंतरिक और भौतिक विशेषताएं, ठीक है। दूसरा वस्तु का कार्य, किस प्रकार से कार्य करने की क्षमता रखती है, और तीसरा वस्तु की पैकेजिंग। तो किसमें डिजाइन हमें चाहिए होती है, क्या क्षमता रख रही है, और उसकी पैकेजिंग कैसी है। ये सारी चीजें वस्तुओं के आशय को परिभाषित करती हैं। तो साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जब कोई चीज, किसी वस्तु जो लोगों के द्वारा सभी वस्तुओं और सेवाएं जो किसी के लिए आवश्यक होती है उपयोग करने के बदले में, मुद्रा के बदले में खरीदी जाती है, उत्पाद कही जाती है। तो वस्तु और सेवा होती है जो क्रेता के द्वारा किसी मूल्य के बदले में खरीदी जाती है। उत्पाद कहलाती है। उत्पाद के बाद हम बात करते हैं उत्पाद को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो उत्पाद के वर्गों की बात करेंगे तो देखते हैं, पहला प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर उत्पाद को हम किस चीज को हम उत्पाद कहेंगे या किस चीज को उत्पाद माना जाएगा। तो प्रकृति के आधार पर एक औद्योगिक उत्पाद होता है, औद्योगिक उत्पाद ऐसे उत्पाद होते हैं
जो वस्तुओं के उत्पादन के प्रयोग में किए जाते हैं, जैसे मशीन हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ, धागा हुआ, प्लास्टिक शीट आदि हुई, औद्योगिक उत्पाद के लक्षण हैं। इन वस्तुओं का क्रय बड़ी मात्रा में किया जाता है। वस्तुओं की संख्या कम होती है, मांग का अनुमान लगाना आसान होता है। ये उत्पाद विशिष्टता को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं, औद्योगिक उत्पाद के नाम से जाने जाते हैं। तो औद्योगिक उत्पाद वे हैं जिनके माध्यम से हम अन्य वस्तुएं तैयार करते हैं, औद्योगिक उत्पाद कहलाते हैं। दूसरा आता है, औद्योगिक उत्पाद के बाद दूसरा आता है उपभोक्ता उत्पाद। उपभोक्ता उत्पाद को जैसा कि नाम से पता चलता है, ऐसे उत्पाद जो अंतिम उपभोक्ता के द्वारा अपनी व्यक्तिगत और घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्रय किए जाते हैं और इन्हें उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदा जाता है, औद्योगिक उत्पाद कहलाते हैं। सामान्यतः इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो सप्ताह के हिसाब से इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, देखते हैं। नंबर 1, सुविधा उत्पाद। सुविधा उत्पाद क्या होते हैं? सुविधा उत्पाद वे उपभोग वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता के द्वारा बार बार खरीदी जाती हैं या बार बार उन्हें क्रय करना आवश्यक होता है, वह सुविधा उत्पाद के नाम से जाने जाते हैं। जैसे सिगरेट हुआ, क्रीम हुआ, पाउडर हुआ, दवाएं हुई, नमक हुआ, आटा हुआ, तेल हुआ, ऐसे उत्पाद सुविधा उत्पाद कहलाते हैं। दूसरा आता है दुकान उत्पाद। दुकान उत्पाद में ऐसे उत्पाद होते हैं जिनको क्रय करना पर्याप्त सावधानी बरतना है और तथा इन्हें ये कुछ टिकाऊ भी होते हैं और ऐसे टिकाऊ उत्पाद ये अधिक कीमत वाले भी होते हैं, क्योंकि इन्हें एक बार खरीद करने पर ज़्यादा समय तक रखा जाता है। ऐसे उत्पाद जो ब्रांडेड होते हैं, जिनमें कोई ब्रांड होती है और भिन्न भिन्न विशेषताएं होती हैं, जैसे कि कोई हम कार खरीद लें, स्कूटर खरीदें, टेलीविज़न खरीदें, रेफ्रिजरेटर खरीदें, मशीन खरीदें, ऐसे उत्पाद जिनकी एक बार हम भारी कीमत देकर अपने लिए प्रयोग करते हैं, हमारे दुकान उत्पाद के नाम से जाने जाते हैं। विशिष्टता वाले उत्पाद ऐसे उत्पाद होते हैं जिन्हें कुछ विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं को ध्यान में रखकर उपभोक्ता इन वस्तुओं को अत्यधिक सावधानी से खरीदते हैं। इन उत्पादों में पुरानी कलाकृति हुई, पेंटिंग हुई, मूर्तियां हुई, ऐसे उत्पाद जो किसी विशेष उद्देश्य से तैयार होते हैं और बहुत ही रेयर केस में प्राप्त होते हैं, हमारे विशिष्टता वाले उत्पाद कहलाते हैं। दूसरे वाले स्थायित्व के आधार पर एक है टिकाऊ उत्पाद। टिकाऊ उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जो एक बार का प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, यानी हम ऐसे उत्पाद जिन्हें हम एक बार प्रयोग करेंगे और उनका प्रयोग करने पर ऐसे उत्पाद समाप्त हो जाएंगे। टिकाऊ उत्पाद या टिकाऊ उत्पाद नहीं, गैर टिकाऊ उत्पाद कहलाते हैं। ऐसे उत्पाद जो एक बार खरीदने पर
उन्हें प्रयोग करने पर उनकी गारंटी खत्म हो जाती है या पूर्णतया कंज्यूम कर लिए जाते हैं गैर टिकाऊ। और ऐसे उत्पाद जो एक बार खरीद कर उनका प्रयोग काफ़ी लंबे समय तक किया जाता है, टिकाऊ उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो टिकाऊ उत्पाद ऐसे उत्पाद होते हैं जैसे एक बार खरीदेंगे उनका प्रयोग कई समय तक करेंगे, जैसे टीवी हुआ, कार हुआ, गीजर हुआ, मशीन हुआ, ऐसे उत्पाद जो कई समय तक प्रयोग किए। गैर टिकाऊ उत्पाद ऐसे उत्पाद जो जैसे पेस्ट हम करेंगे तो पेस्ट को हम यूज कर लेंगे, दैट इज वो खत्म हो जाएगा। क्रीम, पाउडर, आटा जो हम कंज्यूम कर लें, तो ऐसे उत्पाद जिनका हम कंज्यूम करने पर वो नष्ट हो जाते हैं गैर टिकाऊ उत्पाद कहलाते हैं। नेक्स्ट, सेवा उत्पाद। सेवा उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जो अदृश्य वस्तुओं में होते हैं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, फिर भी उनका मूल्य होता है या सेवा के रूप में इन उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर के द्वारा मरीज का इलाज करना, वकील के द्वारा वकालत करना, शिक्षक के द्वारा पढ़ाई कराना, ये सारी सेवाएं आपकी सेवा उत्पाद के अंतर्गत आती हैं। सेवा उत्पाद के बाद अब हम देख रहे हैं ब्रांड क्या होता है, किस चीज को हम ब्रांड की संज्ञा देते हैं। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ब्रांड की सही मीनिंग क्या है, किस चीज़ में हम ब्रांड कहेंगे, समझेंगे। तो एक निर्माणी कंपनी अपने उत्पादों को विक्रय करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह निर्णय होता है कि उसका जो विक्रय है किस नाम से किया जाएगा या उसका जेनेटिक नाम क्या होगा जो हमेशा चलता रहे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो जेनेटिक नाम है उस नाम को उस समूह या उत्पाद की जो भी संज्ञा है वो दी जाएगी या नाम दिया जाएगा। जैसे कलाई घड़ी, सभी पुस्तकों पर पुस्तक आदि। ब्रांडिंग के संबंध में मेन शब्दावली है, तो उस ब्रांड को हमें ध्यान में रखना होता है कि किस नाम से दिया जा रहा है, वह हमेशा चलाए, उस ब्रांड को एक नाम दिया जाता है। तो सही शब्दों में हम ये कह सकते हैं ब्रांड का अर्थ है किसी नाम, चिन्ह, डिजाइन सम्मिश्रण से है जो एक विक्रेता के द्वारा उस उत्पाद को, उसकी सेवाओं को खरीदे जाने या पहचाने जाने या दूसरे विक्रेताओं को उत्पाद की सेवाओं की भिन्नता दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे टाटा हुआ, गोदरेज हुआ, ये अपने ब्रांड है। अब ब्रांड के नाम की बात करेंगे तो ब्रांड के नाम का आशय इन चीज़ों से लगाया जाता है जिनका उच्चारण करके हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे DCM हुआ, एस्प्रो हुआ, एरियल हुआ, एक प्रकार के नाम हैं, शब्द हैं। इन अक्षरों का एक समूह के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब ब्रांड की चिन्ह, एक ब्रांड हो गया, दूसरा ब्रांड का नाम हो गया। अब ब्रांड की चिन्ह की बात करेंगे। ब्रांड की चिन्ह, कोई हमने मार्का लगाया, कोई डिजाइन बनाया जिसे देखकर हम किसी चीज़ को समझ पाएँ, आकृति बनाई, जैसे निरमा पर एक बॉल बनी रहती है, दैट इज ब्रांड चिन्ह। ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, ब्रांड मार्क, तो उस ब्रांड का क्या मार्क है उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना हो। चिन्ह क्या है, उसकी क्या किस चिन्ह का प्रयोग किया है, जैसे किसी पे डॉल बनी है तो दैट इज ब्रांड, उसका चिन्ह बना है ब्रांड का। तो ट्रेडमार्क की बात करेंगे, ऐसे ही ट्रेडमार्क होता है कोई ब्रांड में जिसमें सरकारी संबंधी एक पंजीकृत करा लिया था, जो चिन्ह हम उसे पंजीकृत करा लेते, अपने संरक्षण में रख लेते, उसका प्रयोग अपने जो भी हमने ब्रांड बनाया है उस ब्रांड पर उन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और ये सारे चिन्ह से हमें उसे कानून से संरक्षण मिलता है कि ये हमारा ब्रांड नाम या चिन्ह हमारे नाम से पंजीकृत है और इसका प्रयोग हम करते रहेंगे अपने बस जो भी वस्तु का उत्पाद करेंगे। तो हम इन चीज़ों को ब्रांड के नाम देते हैं। तो ब्रांड का मतलब है ऐसा जिससे किसी वस्तु को पहचान करने में आसानी होती है,
उस पर चिन्ह लगाए जाते हैं, उसका नाम दिया जाता है, जिससे कैटेगरी को उस पर मार्क लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे ब्रांड के बारे में बताती हैं। एक अच्छे ब्रांड की विशेषताएं, एक अच्छी ब्रांड में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, इस बात को देखना पड़ेगा हमें। एक अच्छे ब्रांड की विशेषताएं, एक अच्छे ब्रांड में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। साधारण और सूक्ष्म। साधारण और सूक्ष्म का मतलब है, पहला है साधारण और सूक्ष्म। हम जिस वस्तु को जो ब्रांड बना रहे हैं उस ब्रांड में उसका नाम हमें ऐसा रखना होगा जो आसानी से पढ़ा जा सके, साधारण हो और छोटे से छोटा हो, सूक्ष्म हो। तो जैसे लक्स हुआ, उषा हुआ, टाटा हुआ, बाटा हुआ, ये ऐसे नाम है, साधारण भी है और सूक्ष्म भी है। तो इस प्रकार हमें ब्रांड का नाम जो है, सबसे पहली विशेषता ये है कि उसका नाम, ब्रांड का नाम साधारण और सूक्ष्म होना चाहिए। दूसरा, सरल उच्चारण। जो भी हम ब्रांड का नाम देंगे उसका उच्चारण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि आसानी से उसे पढ़ा जा सके, समझा जा सके और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उसे आसानी से बोलने में, उच्चारण करने में आसानी हो। तीसरा, याद रखने में सहायक। हमारा जो भी हमने ब्रांड बनाया है उस ब्रांड का नाम ऐसा होना चाहिए जो एक बार कोई व्यक्ति सुन ले और उसे आसानी से सुनने के बाद वो दुकान पर जाए, उसी ब्रांड की वस्तु को मांगे। तो हमारे ब्रांड का नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी व्यक्ति को याद रखने में आसानी हो। सही मिलान। जब हम सही मिलान की बात करेंगे तो हमारे वस्तु का नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी अन्य ब्रांड या अन्य किसी कंपनी या अन्य किसी किस्म या उससे मिलता जुलता ना हो। जैसे हाजमोला का संकेत हाजमा ठीक करने के लिए, उजाला अधिक सफेदी के लिए, ऐसे संकेत प्रयोग कर रहे हैं, तो इस प्रकार से मिलान होना चाहिए। हाजमोला में सफेदी रख लेंगे, सफेदी में हाजमोला रखेंगे तो वो मिलान नहीं हो पा रहा। तो हमारा ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो सही रूप में पहचाना जा सके। भिन्न का मतलब अलग अलग कंपनियों से लगाया जाता है। हमारा ब्रांड अन्य कंपनियों के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, वह अलग होना चाहिए। जैसे टाइड हुआ, सिंथॉल हुआ, पर्क हुआ, ये अलग अलग कंपनी है तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्रांड। तो हमारा जो ब्रांड है वो अलग रूप से पहचाना जाना चाहिए। कानूनी संरक्षण। हमें अपने ब्रांड को कानूनी रूप से संरक्षण यानी पंजीकरण करा लेना चाहिए जिससे कि अन्य व्यक्ति हमारे इस मार्क को प्रयोग न कर पाए और उसका प्रयोग हम काफी समय से आसानी से उसे कर पाए। अब इसके बाद आती है ब्रांडिंग करने से क्या लाभ होते हैं। इस चीज को समझते हैं कि अगर हम ब्रांडिंग कर रहे हैं तो उस ब्रांडिंग करने से हमें कौन कौन सी लाभ प्राप्त होंगे। ब्रांडिंग करने के क्या लाभ होते हैं। पहले, उत्पादकों को लाभ। ब्रांडिंग करने से क्या लाभ होते हैं और उत्पादकों को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले उत्पादकों के ये लाभ होता है, ब्रांड के द्वारा बाजार में नियंत्रित करना आसानी होती है। ब्रांड के द्वारा अपने उत्पाद को उपभोक्ताओं को विश्वास पैदा किया जाता है। ब्रांड से प्रतिनिष्ठा बढ़ती है, प्रतियोगिता का सामना आसानी से किया जाता है। ब्रांड का नाम से विज्ञापन करने में आसानी होती है। ब्रांड से अपनी वस्तुओं पुनः बेचने में आसानी होती है। ब्रांड से हमें एक परमानेंटली उस ब्रांड से हमें पहचान मिलती है और आगे भविष्य में बेचने में आसानी होती है। उपभोक्ताओं को लाभ,
उपभोक्ताओं को ये लाभ होता है कि उपभोक्ता आसानी से उस वस्तु को पहचान पाते हैं, समय समय पर उसमें कोई परिवर्तन होता तो वो भी किया जाता, ब्रांड से वस्तुओं का निर्माता का पता चल जाता किसने इसे बनाया है, वस्तुओं की क्वालिटी, उस पर संदेह, वस्तुओं को आसानी से पहचाना जा सके और भविष्य में उसका उपयोग करेंगे तो उसमें अंतर किया जा सके। तो ये सारी चीज़ों से हमें उस वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज हमने उत्पाद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा। आप इन्हें रिवाइज करें, इनको पढ़ें, उसके बाद इसमें कोई क्वेरी आती है, इसके बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए होती है तो आप समय समय पर फ़ोन करके या मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आज हमने आपका जो लेसन है, लेसन 25 को ओरली पूरा डिस्कस किया है, जिसमें आपको प्रत्येक स्टेप के बारे में बताया गया कि किस किस प्रकार के उत्पाद होते हैं, उसके क्या प्रकार हैं, क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार का ब्रांड होता है, उसकी ब्रांडिंग कैसे, ये सारी चीज़ें। तो धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में पर हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे।